दोस्तों, आज की हमारी कहानी तिरुपति बालाजी भगवान की है। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहे। भारत की पावन धरती पर अनगिनत मंदिर, तीर्थ और देवालय हैं। हर एक मंदिर की अपनी दिव्य महिमा है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर अनोखा और अद्भुत है। यहाँ के भगवान को श्री वेंकटेश्वर, गोविंदा, श्रीनिवास, बालाजी और वेंकटचलपति जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। यह मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ अवतार लिया। इस कथा में कई रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऋषियों का यज्ञ, लक्ष्मी जी का क्रोध, भगवान विष्णु का तप, पद्मावती से विवाह और तिरुपति मंदिर की स्थापना। आइए विस्तार से इस दिव्य कथा को जानते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर अनेक ऋषिमुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। सभी ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस यज्ञ का फल किसे समर्पित किया जाए। हर कोई सोच में पड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता महान हैं, लेकिन यज्ञ का फल तो किसी एक को ही अर्पित किया जा सकता था। इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए ऋषियों ने महान ऋषि भृगु मुनि को यह कार्य सौंपा कि वे तीनों लोकों में जाकर देवताओं की परीक्षा लें और निर्णय दें कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले भृगु मुनि सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी देवी सरस्वती के साथ वीणा वादन और भक्ति में लीन थे। वे भृगु मुनि की उपेक्षा कर बैठे। मुनि को यह अहंकार लगा कि ब्रह्मा जी में हैं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जो अपनी संतानों का आदर नहीं करता वह यज्ञफल का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर वे कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां शिव जी मां पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। भृगु मुनि को लगा कि शिव जी भोगविलास में लिप्त हैं और तप का भाव उनमें कम है। क्रोध में उन्होंने कहा, जो केवल भोग में डूबा रहे वह यज्ञफल का पात्र नहीं हो सकता। अंत में भृगु मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि के अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने सीधा जाकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि के पैर पकड़कर कहा, हे मुनि, आपके चरण मेरी वक्षस्थल पर पड़ गए, जिससे आपको कष्ट हुआ होगा। आपकी पावन पाद धूलि से मेरा हृदय पवित्र हो गया। भगवान की विनम्रता देखकर भृगु मुनि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि वास्तव में विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं और यज्ञफल के अधिकारी भी वही हैं। लेकिन जब यह घटना हुई तो लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस छाती को मैं अपना निवास मानती हूँ उसी पर भृगु मुनि ने अपमानजनक रूप से पैर रखा और आपने कुछ नहीं किया। आपने उल्टे उनकी सेवा की। यह मेरे लिए असहनीय है। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी लोक पर तप करने चली गईं। भगवान विष्णु उनसे अत्यंत व्याकुल हो उठे। पत्नी से वियोग ने उन्हें पीड़ित कर दिया। वे अपने धाम को छोड़कर धरती पर आ गए। धरती पर आकर भगवान विष्णु ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर तप करना आरंभ किया। वे श्रीनिवास के रूप में विराजमान हुए। इसी बीच वहां एक राजा आकाशराज की पुत्री थी, पद्मावती। एक दिन पद्मावती पुष्प वाटिका में गईं, तभी उनकी भेंट भगवान श्रीनिवास से हुई। दोनों के बीच दिव्य प्रेम जागृत हुआ। राजा आकाशराज ने ज्योतिषियों से परामर्श किया और विवाह का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने ऋषिवर को विवाह का दूत बनाकर भेजा। विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ, लेकिन विवाह का व्यय इतना अधिक था कि भगवान ने कुबेर देवता से ऋण लिया।
कहा जाता है कि भगवान ने प्रतिज्ञा की, जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा तब तक मैं भक्तों से प्राप्त दान और समर्पण से यह ऋण चुकाऊंगा। इसी कारण से आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में दान की परंपरा है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। भक्तजन अपने कष्टों का निवारण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहां आते हैं। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से गोविंदा गोविंदा का जाप करता है उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। भृगु मुनि ने देवताओं की परीक्षा ली। विष्णु भगवान ने विनम्रता से उनका अहंकार तोड़ा। लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आने से विष्णु भी धरती पर आए। तिरुमला पर्वत पर भगवान श्रीनिवास का निवास हुआ। पद्मावती से उनका विवाह हुआ और उन्होंने भक्तों से दान लेकर कुबेर का ऋण चुकाने का व्रत लिया। भक्त कहते हैं कि तिरुपति में बालाजी के दर्शन से जीवन बदल जाता है। यहाँ की लड्डू प्रसाद की भी अपनी विशेषता है। श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करके सोना चांदी धन और अनाज चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। हर दिन लाखों लोग यहाँ दर्शन करते हैं, लेकिन किसी को भी यह अनुभव नहीं होता कि भीड़ बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान अपनी व्यवस्था कर रहे हों। तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का ऐसा पर्वत है जहां पहुंचकर भक्त को लगता है कि उसका हर दुख हर लिया गया है। यहां आने से आत्मा शुद्ध होती है और मन को दिव्य शांति मिलती है। तिरुपति बालाजी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रभु वही हैं जो विनम्र करुणामय और भक्तवत्सल हों। भक्ति विनम्रता और दान से ही जीवन का कल्याण संभव है। भगवान अपने भक्तों के साथ कलयुग में भी हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार तिरुपति बालाजी की कथा भक्तों के लिए प्रेरणा, आस्था और भक्ति का अद्वितीय स्रोत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।